और अब हम लोग श्वेत गंगा होते हुए जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर। हरि बोल। आइए प्रभु जी हरि हरि, आपको आगे बुला रहे हैं प्रभु जी, आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये है श्वेत गंगा। सब लोग यहाँ पर आचमन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर। आइए प्रभु जी, नीचे आइए, नीचे। माता जी आप लोग उधर से। जय जय गंगा माई की जय। तो ये है सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जब चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को यहीं पर लेकर आए थे और उसके बाद दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी पराजित हुए थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की थी। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए सामने भगवान का षटभुज रूप, और यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी बैठते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भगवान ने षटभुज रूप दिखाया था। प्रभु जी, महाप्रभु यहाँ पे रुकते थे क्या? पुजारी जी से पूछते हैं। प्रभु जी, डिड महाप्रभु स्टे हियर? Mahaprabhu never stayed during night time. Only one night he has stayed here. But for 2 years, he was regularly coming here to discuss about the propagation of his work. After completion of propagation, he stayed in Gambhira. But for 2 years, he came here from the day one. ओह थैंक यू प्रभु जी। माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, from Jagannath temple when he became senseless. देखिए प्रभु जी, वो टनल है। इस सुरंग का रास्ता 2 जगह निकलता है, एक जगन्नाथ मंदिर और दूसरा समुद्र की तरफ। ये टनल देखिए प्रभु जी, देखिए। हरे कृष्णा। अब हम लोग जाएंगे गंभीरा। माता जी साइड हो जाइए, माता जी आराम से आराम से आराम से। तो ये काशी मिश्र जी का घर है। काशी मिश्र जी राजा प्रताप रुद्र के राजगुरु थे और प्रताप रुद्र ने उनको उपहार में ही घर दिया था। तो काशी मिश्र जी के घर को ही गंभीरा के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु अपने अंत लीला में लगातार 12 वर्षों तक यहाँ रहे थे। और आप लोगों को पता है, जो हम लोग हर रोज मंदिर में पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम, वो महाप्रभु जी ने यहीं पर लिखी थी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आइए आइए, हरि बोल। माता जी आइए आइए, हरि बोल। अंदर जी, अंदर। यहीं गंभीरा में महाप्रभु एक छोटे से कमरे में रहते थे और वो देखिए, वो महाप्रभु की पादुका, कमंडल और रजाई ये अभी तक रखे हुए हैं। हरि बोल। माता जी चलिए चलिए, प्रभु जी चलिए चलिए जल्दी। तो हमारा अगला पड़ाव है टोटा गोपीनाथ। हरि बोल। जल्दी जल्दी आइए प्रभु जी, माता जी, दर्शन बंद होने वाले हैं। प्रभु आगे चलिए प्रभु जी, आगे आगे। यहाँ महाप्रभु नियमित रूप से आया करते थे और गदाधर पंडित जी से भागवत श्रवण किया करते थे, और विशेषकर ध्रुव और प्रहलाद महाराज का चरित्र। प्रभु जी, टोटा गोपीनाथ नाम क्यों पढ़ाया का? टोटा का मतलब होता है गार्डन। तो ये जो बाहर जो गार्डन है, इसके ही बालू में से चैतन्य महाप्रभु ने ये विग्रह निकाला था और गदाधर पंडित जी को दिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम टोटा गोपीनाथ पड़ गया। हरि बोल। ये देखिए, ये है टोटा गोपीनाथ जी का विग्रह। इसी विग्रह के अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हो गए थे और इस जगत से अपनी लीला समाप्त की थी। और ये जो राइट साइड में जिसने वीणा हाथ में लिया हुआ है, ये हैं हमारी श्रीमती राधा रानी जी, और जिसने बांसुरी लिया है वो है ललिता जी। और अब हम चलेंगे समुद्र की तरफ। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग प्रणाम करेंगे और उसके बाद सब लोग आचमन करेंगे। हरि बोल। प्रभु जी थोड़ा पास आ जाइए। माता जी प्लीज 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 जी। तो हरिदास ठाकुर ने जब शरीर त्यागा था तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको यहीं पर स्नान करवाया था और महाप्रभु ने इस स्थान को तीर्थ घोषित किया था। तो आप लोग जो भी यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, आप लोग स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और अब हम जाएंगे हरिदास ठाकुर की समाधि पर। तो ये हरिदास ठाकुर जी का समाधि मंदिर है। हरिदास ठाकुर जी का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी हरिनाम के प्रति इतनी रुचि थी, इतनी श्रद्धा थी, इतना दृढ़ विश्वास था कि उनको 22 बाजारों में
कोड़ों से पीटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा और हरि नाम प्रभु ने भी उनकी पूरी सहायता की। जहां 2 से 4 बाजारों तक लोग दम तोड़ दिया करते थे, वहीं पर हरिदास ठाकुर 22 बाजारों तक पीटे गए, लेकिन उसके बावजूद हरिदास ठाकुर के शरीर में एक खरोंच का निशान तक नहीं आया। श्रीला हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान के 3 लाख नामों को जप किया करते थे, इसलिए हम उनको नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। Our next destination is ISKCON पुरी। तो ये है अपने ISKCON पुरी का मंदिर। आप देख सकते हैं सामने श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का विग्रह। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी यहीं पर बैठकर भजन किया करते थे। चलिए अब चलते हैं सिद्ध बकुल की तरफ। हरे कृष्णा, आ जाइए आ जाइए जी। तो ये है सिद्ध बकुल। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नामों का जप किया करते थे। तो प्रभु जी 3 लाख नाम मतलब पता है कितनी माला हो गई? 192 माला। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब भी वृंदावन से आते थे तो वो यहीं पर रुकते थे। महाप्रभु जी हर रोज नियमित रूप से हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए यहाँ पर आते थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि जब हरिदास ठाकुर धूप में बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो उन्होंने जगन्नाथ जी का टूथपिक जो होता है ना वो यहाँ पर गाड़ दिया और उससे ये विशाल वृक्ष खड़ा हो गया जो आप लोग देख रहे हैं सामने। और हरिदास ठाकुर हर रोज यहीं से नीलचक्र को देखकर प्रणाम करते थे और भगवान के नाम का जप करते थे। सिद्ध बकुल की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। और अब थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन महामहायज्ञ की जय।